हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 चल रही है। इससे पहले तो हमने दोनों पेपर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर हम आपको पूर्ण करा चुके हैं। आप देखिए इस थर्ड पेपर के अंदर जो हमारा फोर्थ यूनिट हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद में जो आपकी क्लासें बंद हो गई तो ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि यूनिट नंबर 5 है वो चल रही है। और इसके अंदर हमने जो है विद्युत रासायनिक सेलों का अध्ययन आपको बताया था, गैल्वेनिक सेल की संरचना आपको बताई हमने। इसके बाद में आपको हाइड्रोजन यानी मानक हाइड्रोजन विभव के बारे में, इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में आपको पढ़ाया। इस प्रकार से हमने ये फिर सेलों के बारे में आपको पढ़ाया, प्राथमिक, द्वितीय, ईंधन सेल। तो इस प्रकार से अब हमारा जो टॉपिक वो चल रहा है वो आपका अम्लीय एवं क्षारीय प्रवृत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन दें, अम्ल कहलाते हैं। क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन दें, वो क्षार कहलाते हैं। ये दोनों ही परिभाषाएं बहुत सिंपल है जो कि हम पूर्व की क्लासों में इनको पढ़ के आते हैं। पूर्व की क्लास में का हम अध्ययन करके आते हैं। और यहाँ देखिए पीएच, वास्तव में पीएच क्या है? किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता यानी कंसंट्रेट सांद्रता हम आपको पढ़ा चुके हैं। पूर्व की क्लासों में भी आप कंसंट्रेट शब्द को पढ़ चुके हैं। ये जो विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तनु और दूसरा होता है सांद्र विलयन। का ऋणात्मक लॉग उसकी पीएच कहलाता है। यानी कि सीधी सी भाषा में हम कहें पीएच बराबर -log H। ऋणात्मक लघु गुणांक ही पीएच कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े हुए कई आंतरिक सवाल आपके आते हैं, वो भी हम आपको कराएंगे। तो इस प्रकार से देखिए 0 से लेकर 7 तक ये आपका अम्लीय होता है विलयन। 7 का क्या आपका उदासीन और 7 से लेकर 14 आपका क्षारीय कहलाता है। तो इस प्रकार से ये आपका अम्लीय, 7 का क्या आपका उदासीन और 7 से 14 आपका क्षारीय विलयन कहलाता है। तो इस प्रकार से हम अम्ल और क्षार दोनों की परिभाषा आपको बताए, पीएच का मान हमने आपको बताया और उसके बाद में पीएच का जो फॉर्मूला आपके सामने रहा, यानी कि ऋणात्मक लॉग ही उसकी पीएच कहलाती है। किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणांक कह दो आप या लॉग कह दो, हिंदी में बोलो तो लघु गुणांक या ऋणात्मक मान उसकी पीएच कहलाता है। और 0 से 7 तक आपका अम्लीय है, 7 पर आपका उदासीन आपका विलयन, 7 से लेकर 14 आपका क्षारीय विलयन कहलाता है। अब इस प्रकार से देखिए हम अम्लों के लिए यदि हम देखना चाहते हैं, अम्लों के लिए तो देखिए आप हम कोई भी एग्जाम्पल लेकर के, जैसे अम्ल के लिए हम एसिटिक अम्ल की बात करते हैं। तो ये देखिए एसिटिक अम्ल, तो ये देखिए आपका हमारा अम्लों के लिए एसिटिक अम्ल है आपका, ये आपका एसिटिक अम्ल हो गया। और एसिटिक अम्ल देखिए उत्क्रमणीय रिएक्शन आपका एसिटेट और H+ आयन। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो रिएक्शन में H+ आयन है। तो इस प्रकार से ये आपका एसिटेट बन गया। और अम्लों के लिए देखिए, अम्लों के लिए क्या हो गया? अम्लीय प्रवृत्ति समानुपाती आपका क्या हो गया? आपका जो है के आपका के हो गया, प्रत्यमानुपाती 1/, आपका पीएच प्रत्यमानुपाती 1/P के। ये इस पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है तो के का मान बढ़ता है। ये यहाँ एक स्थिरांक है, अम्ल वियोजन स्थिरांक। ए का मतलब यहाँ पर आपका एसिड,
एसिड। अब देखिए हम द्रवणपाती क्रिया के नियमानुसार समीकरण 1 पर हम द्रवणपाती क्रिया का नियम लगाते हैं तो आपका क्या हो जाता है Ka बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका देखिए उत्पाद बटे ये आपका एसिटिक अम्ल का सक्रिय द्रव्यमान हो गया। नहीं हो गया आपका यहाँ जो है यहाँ के अम्ल वियोजन स्थिरांक है, के यहाँ पर जो है अम्ल वियोजन स्थिरांक है। तो इस प्रकार से ये देखिए और pKa बराबर क्या हो गया आपका, pKa बराबर माइनस लॉग के, हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये 12th में भी है आपके। तो इस प्रकार से अम्लों की प्रवृत्ति, अम्लीय प्रवृत्ति समानुपाती के, अम्लीय प्रवृत्ति कब बढ़ेगी, जब के का मान बढ़ेगा, एसिड के का मतलब अम्ल का मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा हमने जो पढ़ा है वो है क्षारों के लिए पढ़ा है। तो क्षार का उदाहरण देख लीजिए आप, ये सब हम पूर्व के वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से हम आपका ये टॉपिक का दोहरान कर रहे हैं। तो देखिए क्षारों के लिए आप देखिए आपका क्या हो गया, ये क्षारों के लिए, क्षारों के लिए ये हो गया आपका जैसे NH4OH उत्क्रमणीय रिएक्शन यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये उत्क्रमणीय रिएक्शन NH+4OH-। क्षार भी पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH- आएंगे। के भी द्रवणपाती क्रिया का नियम हम लगा रहे हैं। तो उत्पाद OH- बटे NH4OH, ये लीजिए। तो क्षारीय प्रवृत्ति कब बढ़ेगी, क्षारीय प्रवृत्ति समानुपाती Kb, प्रक्रमानुपाती 1 बटे pKb। तो इस प्रकार से pKb बराबर माइनस लॉग Kb, ये लीजिए। तो ये क्षारों के लिए आ गया। इसी प्रकार से हमने देखिए आपको इसमें दूसरी चीज जो है 25 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर पर जल का आयनिक गुणनफल। तो जल का आयनिक गुणनफल देखिए हमने आपको बताया था H2O का आयनिक गुणनफल, तो वो देख लीजिए आप, जल का आयनिक गुणनफल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जल का आयनिक गुणनफल जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर यानी कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए H2O हल, यहाँ का उत्क्रमणीय रिएक्शन H+ और OH-। अब आप जानते हैं अम्ल 1 गुणा 10 की घात -7, क्षार 1 गुणा 10 की घात -7 हो गया। अब देखिए हल देखिए अपन, ये KW यहाँ पर वाटर है, जल का आयनिक गुणनफल है यहाँ KW, और H+ का सक्रिय द्रव्यमान, OH- का सक्रिय द्रव्यमान। यहाँ KW बराबर जल का आयनिक गुणनफल है, जल का आयनिक क्या है, गुणनफल है। तो ये जल का आयनिक गुणनफल है। तो KW बराबर 1 गुणा 10 की घात 7, 1 गुणा 10 की घात 7 हो गया। तो आपका KW बराबर क्या हो गया, KW बराबर 1 गुणा 10 की घात 14 हो गया आपका। अब हमारा क्या था, PKW बराबर माइनस लॉग, तो ये लॉग और 1 गुणा 10 की घात 14, ये लीजिए। ये आपका PKW बराबर आपका था लॉग KW, लॉग KW। तो ये आपका हो गया। अब देखिए माइनस लॉग आपका ये इसको देखिए, ये हो गया आपका
14 log 10 माइनस आपका हो गया log a, यानी कि पी के डब्ल्यू बराबर माइनस आपका हो गया log के डब्ल्यू। तो इसका मान रख दिया। आप देखिए ये आपका 14 log 1 का मान 0, तो बराबर पी के डब्ल्यू बराबर कर दिया। तो इस प्रकार चल जो आयनिक गुणनफल है वो कितना आया 14। तो इस प्रकार से ये हम जो है पूर्व के वीडियो में भी आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार से हम जो है पीएच का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी अम्ल के लिए भी निकाल सकते हैं और क्षार के लिए भी हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हम पूर्व के वीडियो में आपको ये फॉर्मूले बता चुके हैं। यानी कि पीएच बराबर आपका है पी के डब्ल्यू माइनस पीओएच। तो ये अपना हम याद कर सकते हैं। और पी के डब्ल्यू आपका क्या है 14 पीओएच माइनस, यदि हमें पीओएच याद करना है। अब पीओएच याद करना है, क्षार याद करना है, तो 14 माइनस पीएच। तो हम ये दोनों ही फॉर्मूलों के बारे में पूर्व के वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम आपको आगे के वीडियो में देखिए आपको हम आंतरिक सवाल बनाते हैं इससे जुड़े हुए जो है, तो वो देखिए सवाल नंबर 1 देखिए आपका 0.01 NaCl का पीएच ज्ञात कीजिए, का पीएच ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 0.01 NaCl का पीएच ज्ञात कीजिए। हमको इसका इतनी मुगलता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पीएच का मान ज्ञात करना है 0.01 NaCl। इसके लिए हमें क्या करना है, पीएच का मान ज्ञात करना है। HCl को हम तोड़ते हैं तो देखिए H प्लस और Cl माइनस, यही आपका हाइड्रोजन आयन है। आप देखिए तो H प्लस जो है हमारा H प्लस बराबर आपका 0.01 है, और इसके देखिए ये आपका 0.01 है, तो ये हो गया आपका, यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो ये हो गया आपका 101 गुणा 10 की घात -2, ये ऊपर चले गया आपका H प्लस हो गया। अब देखिए pH बराबर हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था -log H प्लस, तो pH बराबर आपका है -log H प्लस का मान है 1 गुणा 10 की घात -2। तो देखिए आपका हो गया ये 2 log बेस 10 माइनस log 1। log 1 का मान जो है, log 1 का मान आपका 0 हो गया, और ये आपका हो गया pH बराबर आपका 2। तो इस प्रकार से इसकी pH का मान आ गया 2। दूसरा सवाल देखिए आप, नेक्स्ट सवाल हम आपको बताते हैं, वो है 0.01 एक्सरसाइज नंबर 2 0.01 H2SO4 का pH ज्ञात कीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए आप pH का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप pH का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है आपका H2SO4, ये आपका H2SO4 है, 2H प्लस SO4 माइनस 2 आपका सल्फेट हो गया। अब इसके बाद में आप देखिए ये जो है 2 गुणा 0.01 बराबर, क्योंकि H प्लस आयन की सांद्रता यहाँ पर 2 है, 2 परमाणु है यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 0.2 हो गया, नहीं हो गया आपका ये। अब ये देखिए इसके बाद में आप देखिए
इसको आगे आप हम करते हैं, यानी कि H प्लस आपका बराबर है 0.02। जीरो आपके यहाँ दशमलव का यहाँ जीरो हो गया, ये आपका मान ऊपर चले गया, 2 × 10⁻² हो गया, हो गए। तो इस प्रकार से ये आपका सवाल आप pH बराबर आपका क्या हो गया, pH बराबर -log H प्लस, इसके अंदर अपन ने मान रख दिया pH बराबर जो है -log आपका, देखिए ये हो गया आपका log -log 2 × 10⁻²। तो pH बराबर आपका क्या हो गया, यानी log 2, ये हो गया log 2 आपका -log आपका 2 आगे। तो ये आपका हो गया pH बराबर आपका 2 -log 2 का मान जो होगा वो होगा आपका 0.3010, और इसमें से 0.30 में से बाकी करने पर 1.699। तो इस प्रकार से ये आपका सवाल हो गया। फिर से समझ लीजिए, हम 0.01 MnSCl के pH ज्ञात कीजिए। तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है H प्लस, यहाँ पर H प्लस जो है एक ही है आपका, तो H प्लस बराबर आपका 0.1, दशमलव को हटाइए 100 हो गया, ये ऊपर चले गए 3 × 10⁻²। H का मान तो pH बराबर log है, H प्लस आता है, pH बराबर -log 1 × 10⁻², तो log 2 10 -log 1, log 1 का मान 0 होता है, तो 2 आ गया आपका। सेम इसी प्रकार से 2 गुणा पर निकल के 0.02 हो गया, दशमलव ये 0, ये आपकी 0, 2 × 10⁻²। इस H का मान अपन ने इस पर रख दिया 2 × 10⁻², log 2 -log 2, log 2 का मान होता है 30 पढ़ के आते हैं, और 2 में से अपन ने घटा दिया तो 1.699 आपका। ये इस प्रकार से ये आंसर मिलेगा। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपके आते रहते हैं परीक्षा के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ाएंगे, यानी अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति हम पढ़ रहे थे। अम्लीय और क्षारीय प्रकृति में हमने आपको डेफिनेशन के माध्यम से छोटी क्लास से आप पढ़ते आए हैं। pH का मान हमने आपको बताया, अम्ल और क्षार के लिए आपको निकाला, और आपके KW जलता आयनिक गुणनफल 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान हमने आपको बताया, और उससे हमने ये सवाल निकल आपको। तो इस प्रकार से ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सीधे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के अंदर आते रहते हैं, और इनमें पूरे आपको नंबर मिलते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे उभय प्रतिरोधी विलयन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बफर विलयन के नाम से जाना जाता है। और आप ये जो जूनियर क्लास के अंदर आप साइन व्यवस्था यानी आयनिक साइन चैप्टर नंबर 7 में इनको आप पढ़ के आते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उभय प्रतिरोधी विलयन। तो देखिए आपका उभय प्रतिरोधी विलयन, उभय प्रतिरोधी विलयन, उभय प्रतिरोधी विलयन यानी कि बफर विलयन। देखिए उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन, कुछ विलयन ऐसे होते हैं, कुछ विलयन ऐसे होते हैं, कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनमें अम्ल अथवा क्षार की कुछ मात्रा मिला देने पर उनकी pH के
कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे विलयन उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन कहलाते हैं, या बफर विलयन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं। कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनमें अम्ल अथवा क्षार एसिड व बेस की कुछ मात्रा मिला देने पर उनकी पीएच के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे विलयन उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन कहलाते हैं। और ये विलयन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट है बफर सॉल्यूशन, यानी कि कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो अम्ल अथवा क्षार की कुछ मात्रा मिला देने पर भी उनकी पीएच के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसे विलयन जो है वो आपके उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाते हैं या बफर विलयन कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 है सामान्य उभय प्रतिरोधी विलयन। सामान्य उभय प्रतिरोधी विलयन यानी ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर, ये दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार मिलकर लवण बनाते हैं। यानी कि दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल और NH4 हुआ है। दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार मिलकर के एक लवण का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप अमोनियम एसिटेट का निर्माण हो जाता है। दुर्बल अम्ल आपका एसिटिक अम्ल, दुर्बल क्षार आपका NH4 हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलकर के अमोनियम एसिटेट का निर्माण कर देते हैं। और इस प्रकार के विलयन आयनिक होकर के एसिटेट प्लस NH4 का निर्माण करते हैं। जब इनमें थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाते हैं तो अम्ल से प्राप्त आपका H+ आयन एसिटेट आयनों से क्रिया करके दुर्बल आयनिक एसिटेट अम्ल बना लेता है, और जिसके फलस्वरूप pH में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हम यही कह रहे हैं कि भाई उभय प्रतिरोधी विलयन क्या है? कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनमें अम्ल अथवा क्षार की मात्रा मिला देने पर उनकी pH के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे विलयन उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। सामान्य उभय प्रतिरोधी विलयन, ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बने लवण होते हैं। तो देखिए हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। सामान्य जो है जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बने होते हैं। उभय प्रतिरोधी या बफर विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें अम्ल और क्षार की कुछ मात्रा मिलाने पर भी उनके pH में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सामान्य उभय प्रतिरोधी विलयन यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बने लवण होते हैं। तो देखिए आपका, और जिसके कारण के pH में कोई परिवर्तन नहीं आता अम्ल और क्षार की मात्रा मिलाने पर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल। ये आपका एसिटिक अम्ल है जो कि आपका दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल NH2OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम
अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि दुर्बल क्षार है। और ये क्रिया करके आपका CH3 आपका क्या बना देगा, अमोनियम एसीटेट बना देगा, CH4NH2, ये माइनस और ये प्लस, ये बन गया अमोनियम एसीटेट का निर्माण हो गया। अब आपका बचा H प्लस और OH माइनस, तो देखिए ये आपका चक्राणु बाहर आ चुका है। अब इसी प्रकार से हम जो इसको CH3COO और NH+4 जो आपका है इसको तोड़ते हैं तो ये आपका CH3COO माइनस एसीटेट, ये NH+4 का निर्माण हो गया। अब हम कह रहे थे भाई बफर विलयन वास्तव में अम्ल की मात्रा मिलानी, तो ये देखिए अम्ल की मात्रा मिलाने पर, और अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में कहते हैं H+ आयन है। तो देखिए CH3COO माइनस में अम्ल मिला दिया, एसिटिक अम्ल परिवर्तन, अब एसिटिक अम्ल का निर्माण हो गया। तो दुर्बल आयनिक है, हमने पहले कहा भाई दुर्बल अम्ल है, दुर्बल आयनिक होता है, ये देखिए। दूसरा देखिए क्षार की मात्रा मिलाने पर, क्षार की मात्रा मिलाने पर, तो देखिए क्षार की मात्रा जो हम मिला रहे हैं NH+4 OH माइनस NH4OH, तो ये भी दुर्बल आयनिक है हमारा, ये भी हमारा क्या है, दुर्बल आयनिक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक पहला बफर विलयन के अंदर जो चल रहा था वो आपका चल रहा था सामान्य या उभय प्रतिरोधी विलयन। यानी बफर विलयन वास्तव में होते क्या हैं, ऐसे विलयन जिनमें अम्ल और क्षार की मात्रा मिलाने पर उनकी pH में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो आपके उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उभय प्रतिरोधी विलयन यानी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बने होते हैं। जो देखिए हमने एसिटिक अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, अमोनियम एसीटेट का निर्माण हो गया। अब इसको हमने थोड़ा एसीटेट और NH+। अम्ल की मात्रा मिला रहे हैं एसीटेट के अंदर, ये दुर्बल रूप से आयनिक होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है इसके अंदर। क्षार के अंदर हमने OH माइनस मिलाया, NH4OH बन गया, दुर्बल आयनिक हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे विलयन जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा मिला रहे हैं तो प्रबल रूप से आयनिक नहीं होते हैं, यहाँ भी प्रबल रूप से आयनिक नहीं हो रहे। तो इस प्रकार से इनके अम्ल और क्षार की मात्रा मिलाने पर उन विलयनों की pH में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनकी pH जैसी है वैसी ही रहती है। तो ये दुर्बल अम्ल है तो दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल क्षार है तो दुर्बल क्षार ही होता है। और इसी प्रकार से हम दूसरा जो मिश्रित उभय प्रतिरोधी विलयन अपन पढ़ेंगे, और मिश्रित उभय प्रतिरोधी विलयन के अंदर भी हम देखिए दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल के प्रबल क्षार के साथ बने लवण होते हैं जिनमें हम एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट यानी प्रबल क्षार NaOH से मिलकर बने लवण होते हैं, तब भी हमको मिलाने पर उनकी pH में जो है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका मिश्रित उभय प्रतिरोधी विलयन। और मिश्रित उभय प्रतिरोधी विलयन के अंदर पहला अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन, दूसरा है आपका मिश्रित उभय प्रतिरोधी विलयन, मिश्रित उभय प्रतिरोधी विलयन। तो देखिए मिश्रित, दूसरा जो है हमारा प्रकार वो है मिश्रित उभय प्रतिरोधी विलयन, मिश्रित उभय प्रतिरोधी विलयन। और इसमें भी हम नंबर 1 पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन, अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन। तो मिश्रित के अंदर हम पढ़ रहे हैं, देखिए आपका ये एसिटिक अम्ल है, इस एसिटिक अम्ल के अंदर हमें CH3COO यानी
ये प्रबल क्षार और इसकी क्रिया हमने दुर्बल के साथ करा दिया हमने के साथ, तो ये आपका सोडियम एसीटेट ये हो गया मिश्रित। तो एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट की हम क्रिया करा रहे हैं इस प्रकार से। तो ये देखिए आपका, अब आपका देखिए CH3COONA, तो ये बन गया CH3COO माइनस और Na प्लस यानी एसीटेट। अब अम्ल की मात्रा मिलाने पर, अम्ल की मात्रा मिलाने पर, तो ये आपका CH3COO माइनस H प्लस हमने मिला दिया, तो वही दुर्बल आयनिक रहता है। ये लीजिए, ये भी वही दुर्बल आयनिक रहता है, दुर्बल आयनिक। इसके बाद में देखिए आपका जो है वो ये आपका एसिटिक अम्ल है, क्षार की मात्रा मिलाने पर। दूसरी कंडीशन है क्षार की मात्रा मिलाने पर, तो देखिए CH3COOH माइनस, तो ये आपका एसीटेट और ये जो, तो इस प्रकार से यहाँ भी पीएच में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको हमने पीएच निकालने के 2 सवाल करवाए। तो वह प्रतिरोधी विलयन एंड बफर विलयन आता रहता है, जिसमें किसी प्रकार के अम्ल और क्षार की मात्रा लगाने पर पीएच में परिवर्तन नहीं है। 2 प्रकार के होते हैं, हमने दोनों ही प्रकार आपको पढ़ा दिए। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बहुत।